जी, ये जो एहसास का राशन रियायत प्रोग्राम है, ये वज़ीर-ए-आज़म ने जैसे कि अनाउंस किया था, ये 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और माहाना 1000 रुपये की राशन की जो 3 चीज़ें हैं उन पे सब्सिडी दी जाएगी, आटा, दालें और घी या तेल के ऊपर। तो इस वक्त इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का मरहला जारी है और हम अगर आप टीवी पे ये बता रहे हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूर दिखा दीजिए asasration.pas.gov.pk। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 2 बटन नज़र आएंगे, एक किराना मालिकान को रजिस्टर करने के लिए और दूसरा उन घरानों को रजिस्टर करने के लिए जो कि इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो दोनों के लिए ये लाजमी है कि उनका जो शिनाख्ती कार्ड हो वो और मोबाइल सिम शिनाख्ती कार्ड पे ही हो। घराने के एक फ़र्द को चुन लिया जाए, चाहे वो बेटा हो या बाप हो या घर की खातून हो, जो कि राशन खुद लेते हों और वो अपने शिनाख्ती कार्ड पे अपना मोबाइल सिम ले लें। लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास स्मार्टफ़ोन हो, सिर्फ़ क्योंकि ये मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड सिस्टम है, यानी कि एक ऐप है, इसलिए किराना दुकान वालों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास बैंक अकाउंट और स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। मैं तो जिस किराना दुकान में गई हूँ, हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, वो उनके पास डेटा भी है, ऐप्स का इस्तेमाल भी जानते हैं और बैंक अकाउंट जो है वो नेशनल बैंक की अमला भी मेरे साथ है, वो उनकी जो अकाउंट है वो फौरी तौर पे कल से खोल रहे हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का मरहला ख़त्म होगा, मुस्तहिक घरानों को 8171 से अहलियत का मैसेज जाएगा, जैसे एहसास इमरजेंसी कैश में जाता था, और फिर वो ऐसी दुकानों पे आके अपनी रियायत हासिल करना शुरू कर लेंगे महीने में एक दफ़ा। और दुकान के बाहर एहसास का बोर्ड होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, इस वक्त रजिस्ट्रेशंस का वो है और आप मीडिया से मैं अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट की आगाही फैलाएँ। ये बताएं मैडम कि एक घराने को फ़ी महीना कितना फ़ायदा आप देंगे? 1000 रुपये का जी, एक ख़ानदान को। एक ख़ानदान को 1000 रुपये जी। घराने में 3 ख़ानदान भी रह सकते हैं, 3 भाई अलहदा भी रह सकते हैं। तो एक भाई की अलहदा फैमिली, दूसरे की अलहदा फैमिली, तीसरे की अलहदा फैमिली, हर ख़ानदान को यानी घरानानी ख़ानदान को 1000 रुपये माहाना की सब्सिडी मिलेगी 3 चीज़ों पे। आटा, चीनी? नहीं, चीनी नहीं है। आटा, दालें, चाहे कोई भी दाल हो जी। आटा है, दालें हैं और तेल और घी है। अब वो कौन सा घी लेते हैं ये उन पे मुनहसर है, वो कौन सा आटा लेते हैं ये उन पे है, ये कौन सी दाल लेते हैं ये उन पे, वो किलो लेते हैं, आधा किलो लेते हैं, पूरी अपनी 1000 रुपये की सब्सिडी महीने में एक ही दफ़ा ख़त्म करना चाहते हैं, ये 3 दफ़ा लेते हैं, ये लोगों पे है। अच्छा, इस तरह मैडम कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, तो 1000 रुपये पे एक गरीब ख़ानदान का क्या हो? देखिए जी, इसमें मज़ीद इजाफा मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है, जो तरजीह है, ये कि सिस्टम चले। नया सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, पहली दफ़ा लाए हैं, दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा सिस्टम आया है, रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि सिस्टम अच्छी से अच्छी तरह चले और इंशाअल्लाह जब ये कुछ माह बाद इसमें इजाफ़ा भी हो सकता है, अशिया में भी इजाफ़ा हो सकता है, सब्सिडी की अमाउंट में भी इजाफ़ा हो सकता है, सब्सिडी और चीज़ों पे भी दी जाती है। तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अभी शुरू किया है और जैसे ही रजिस्ट्रेशंस ख़त्म होंगी हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे अर्ली दिसंबर में। ये बताएं आखिरी बात मैडम कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आप चूँकि एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं और आपकी हुकूमत भी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये गुर्बत, इस पर कैसे काबू पाएंगे आप? जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं वो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है और रोज़ाना एक नया बजट आ जाता है। जी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो प्रोग्राम हैं ये उन्हीं लोगों की मुआवनत के लिए हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। एहसास प्रोग्राम में 260 अरब के ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। एहसास किफ़ालत है, एहसास बिलासूद कर्ज़ा है, एहसास आमदन है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, एहसास तालीमी वज़ाइफ हैं। तो ये पनाहगाहें हैं, लंगर खाने हैं। इसके अलावा अब ये 120 अरब का एहसास राशन प्रोग्राम लाया गया है।
तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी, लोगों की इससे मुआवनत होगी और जैसे जैसे मईशत का पहिया चलेगा रोज़गार के मौके पैदा होंगे। ये इम्पोर्टेड इस वक्त महंगाई है, पूरी दुनिया कोरोना के बाद सप्लाई चेन्स डिस्टरप्ट हुई हैं। ये महंगाई खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे दुनिया का एक इस वक्त मसला है और इसीलिए राशन प्रोग्राम को हंगामी बुनियादों पर तश्कील दे के हुकूमत लाई है ताकि लोगों की इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत साथ खड़ी हो सके, उनकी मुआवनत हो सके। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये गुज़र जाएगा।